सभी को नमस्कार। आज हम एक ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बात करने जा रहे हैं जो पंचायतों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने में मदद कर सकती है। आपने देखा होगा अक्सर हमें जो पंचायत टैक्स लगाती है या नॉन टैक्स रेवेन्यू जो पंचायत इकट्ठा करती है, उसको इकट्ठा करने में पंचायतों को बहुत मुश्किलें होती है। कागजी कार्रवाई, कभी लोग टैक्स जमा नहीं कर पाते हैं बाहर रहने के कारण, या अन्य किसी कारणों से भी हम अपना रेवेन्यू इकट्ठा नहीं कर पाते हैं, और उससे क्या होता है, पंचायतों को घाटा होता है। तो ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है वो है समर्थ पोर्टल, जो सरकार द्वारा अभी अभी लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से पंचायतें टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू को ऑनलाइन जमा करवा सकती है और उसकी ऑनलाइन रियल टाइम निगरानी कर सकती है। इससे पारदर्शिता भी हमारी बढ़ेगी और सरल होगा टैक्स जमा करना, और उसका डिजिटलाइजेशन हो जाएगा। समर्थ पोर्टल का जो हमारा यूआरएल रहेगा वो है samarthpanchayat.gov.in, और इसको आप लॉगिन करेंगे ई ग्राम स्वराज के एडमिन के क्रेडेंशियल से। कहने का मतलब है कि एडमिन आईडी जो आपकी है ई ग्राम स्वराज की, उसके यूज़र आईडी पासवर्ड से इसको आप लॉगिन करेंगे। तो जैसे हम यहाँ एक लॉगिन करके देखते हैं। सबसे पहले आपको फाइनेंशियल ईयर चूज़ करने को आएगा। फाइनेंशियल ईयर हम चूज़ 25-26 ही करेंगे। सेट प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे। तो जब आप लॉगिन करते हैं तो आपको कुछ इस तरह का प्लेटफॉर्म यहाँ पे दिखाई देता है। इसमें आप ऑप्शंस यहाँ देख लीजिए। मैंडेटरी फंक्शंस में, मैंडेटरी फंक्शंस के अंदर 1 2 3 4 5 6 ऑप्शंस यहाँ पे हैं। ये 1 बाय 1 आपको हर एक ऑप्शंस पे काम करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। पंचायत यूपीआई आईडी फॉर टैक्स एंड रेवेन्यू कलेक्शन, इस वाली जो यहाँ पे ऑप्शन दी है, इस पे जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे मेरे पास ऊपर और भी इसमें आगे मेन्यू खुल जाते हैं। तो सबसे पहली ऑप्शन यहाँ पे रजिस्टर पंचायत अकाउंट, फिर मॉडिफाई, फिर व्यू। तो जब रजिस्टर करेंगे तब अगली वाली ऑप्शन खुलेगी, फिर उसके बाद अगली वाली ऑप्शन खुलेगी। ऐसा ही इसमें रहेगा। तो रजिस्टर पंचायत अकाउंट, यहाँ पर आप रजिस्टर करोगे ओएसआर का बैंक अकाउंट। ओएसआर का बैंक अकाउंट मतलब सभा निधि का बैंक अकाउंट, जिसमें आपके टैक्सेस एंड नॉन टैक्सेस रेवेन्यू का जो पैसा है वो जमा होगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे जहाँ पे स्टार लगे हुए हैं रेड कलर के, वो मैंडेटरी फील्ड्स है। और इससे पहले, ये रजिस्टर करने से पहले आप जो क्यूआर कोड है बैंक से, वो प्राप्त कर ले इस पर्टिकुलर बैंक अकाउंट का। तो जो यहाँ पे आप डिटेल्स फिल करके यहाँ से चूज़ फाइल करके आपने वो क्यूआर कोड अपलोड करना है, और उसका साइज़ यहाँ पे दिया गया है 20 KB टू 100 KB। लगभग हर साइट का हमारा जो साइज़ रहता है वो लगभग यही रहता है। ठीक है, तो यहाँ से आप जैसे रजिस्टर करोगे तो ये अकाउंट आपका इसमें रजिस्टर हो जाएगा समर्थ पोर्टल पे। फिर यहाँ से आप इसको मॉडिफाई फ्रीज पंचायत अकाउंट पे क्लिक करेंगे। तो अगर कोई इसमें मिस्टेक हुई है तो आप मॉडिफाई कर सकते हैं, अदरवाइज आपने फ्रीज बटन से क्लिक करके इसको फ्रीज कर देना है। और जो फ्रीज्ड अकाउंट है, अगर आप उसको व्यू करना चाहते हैं तो आप ये वाली ऑप्शन से यहाँ पे शो करेगा। इनका डेटा अभी फ्रीज नहीं है तो यहाँ कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये वाली ऑप्शन से बस इतना ही था। अब हम होम पे वापस जाते हैं। अब हम सेकंड ऑप्शंस पे जाते हैं, जो है कॉन्फ़िगर टैक्स एंड नॉन टैक्स मॉड्यूल्स। यहाँ पे हमको इसको कॉन्फ़िगर करना है। तो आप देखो यहाँ पे ऑप्शंस खुल रही है आपके पास ये आगे। तो हम यहाँ पे करेंगे कॉन्फ़िगर मॉड्यूल पहले, फिर नेक्स्ट खुलेगी, फिर उसे नेक्स्ट खुलेगी, फिर नेक्स्ट खुलेगी। ऐसा ही चलेगा इसमें। फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए हम करेंगे। अब इसमें हमने ढूंढने हैं अपने टैक्सेस जो भी पंचायत में इम्प्लीमेंट हुए हैं और जिसको भी आप ऑनलाइन यहाँ पे रजिस्टर करना चाहते हैं। तो देख लेते हैं टैक्स रेवेन्यू अदर टैक्सेस में क्या है। अंदर सर्च करते हैं। ये देखो, ये टैक्स की लिस्ट खुल जाती है। जो भी मॉड्यूल नेम यहाँ पे रहेगा, जो भी आपको लगता है कि पंचायत में इम्प्लीमेंट है टैक्स, उसको आप यहाँ से सेलेक्ट कर लें। ये चेक बॉक्स है यहाँ पे, इसे सेलेक्ट कर लें। जैसे इन्होंने किया है फैमिली प्रॉपर्टी टैक्स, और एक ये सैनिटेशन टैक्स जिसको सफाई टैक्स भी बोलते हैं, और रजिस्टर सेलेक्टेड मॉड्यूल पर क्लिक करना है। उसके बाद आपने फिर आगे देखिए कॉन्फ़िगर बैंक डिटेल अकाउंट विद मॉड्यूल। अब आपने जो बैंक रजिस्टर किया था ना, उसको आप यहाँ पे इन टैक्सेस के साथ, जितने भी टैक्सेस आप यहाँ पे करोगे ऐड, 1 बाय 1 आप यहाँ पे इसको इसके साथ कॉन्फ़िगर कर लेंगे।
ठीक है? उसके बाद आपने फिर ये अगेन ये फ्रीज़ करना है, ठीक है? फ्रीज़ ये तीनों ऑप्शन करने के बाद आप फिर वापस जाएँगे। अगली ऑप्शन है कॉन्फ़िगर रेट्स। जब आप अपने टैक्सेस सेलेक्ट कर लेंगे ना कि मेरे पंचायत में ये टैक्सेस इम्प्लीमेंट है, तो आपके पास वो यहाँ शो होंगे और आप यहाँ पे अपना टैक्स सेलेक्ट कर लीजिए जो भी इम्प्लीमेंट है या रेवेन्यू जो भी आप कलेक्ट करते हैं वहाँ सेलेक्ट कर लीजिए। वहाँ पे नीचे रेट्स आएँगे। ये रेट जितना भी आपकी पंचायत पर फैमिली इम्प्लीमेंट कर रही है, उसको आप यहाँ पे एंटर करेंगे उसका फिगर कि इतने रुपए हैं, मान लो ₹50 तो आप यहाँ 50 लिखेंगे और रजिस्टर पे क्लिक कर लेंगे। और उसके बाद यही रेट्स वन बाय वन आपने दोनों तीनों जितने भी आप टैक्सेस या नॉन टैक्सेस रेवेन्यू यहाँ पे रजिस्टर करोगे पिछली ऑप्शन से, वो आपने वन बाय वन यहाँ पे रजिस्टर करना है और अगेन फिर इसको भी आपने फ्रीज करना है और अगली ऑप्शन में आपको यहाँ पे इसको व्यू भी कर सकते हैं, ठीक है? उससे नेक्स्ट ऑप्शन में जाने के लिए आप वापस आइए। फिर है पंचायत रेजोल्यूशन फॉर ओएसआर टैक्स एंड रेवेन्यू कलेक्शन, ठीक है? अब यहाँ पे रेजोल्यूशन अपलोड होगा। जो पंचायत ने पास किया होगा कि जहाँ पे टैक्स लगा होगा, जब इम्प्लीमेंट किया होगा कभी हाउस टैक्स किया, प्रॉपर्टी टैक्स किया होगा या सैनिटेशन टैक्स जिस भी ग्राम सभा में आपने उसको पारित किया है, वो रेजोल्यूशन का फ़ोटो लेके आपने इसमें अपलोड करना है। यहाँ पे पहले वाली ऑप्शन आ रही है ना, ये देखो ऊपर भी आ रही है बट ये सामने ही खोल रही है तो मैं यहीं से बता रही हूँ आपको। टैक्सेशन वाली ऑप्शन में आपके पास वो है जो टैक्स रेवेन्यू आएगा और नीचे है नॉन टैक्स रेवेन्यू। अगर दोनों हैं तो वन बाय वन पहले आप इसको रजिस्टर करेंगे रेजोल्यूशन, फिर उसको मॉडिफाई वाली ऑप्शन से अगर आप इन केस कोई उसमें चेंजेस करना चाहते हैं, नहीं तो सेंड रेजोल्यूशन फॉर बीडीओ अप्रूवल फॉर टैक्सेशन, ठीक है? बीडीओ को जाएगा और इसी तरह से अगर नॉन टैक्स रेवेन्यू है तो वो भी सेंड आपने रेजोल्यूशन बीडीओ को करना है। बीडीओ की अप्रूवल के बाद आपकी जो पंचायत है वो इसमें रजिस्टर हो जाएगी कि आप इस समर्थ पोर्टल को यूज़ कर रहे हैं उसके लिए, ठीक है? ये ऑप्शंस अगर आपको यहाँ नहीं दिखेगी तो यहाँ से भी ये सेम ही ऑप्शंस आपके पास आ रही है। तो यहाँ पर हमारे पास मेन काम क्या है? रजिस्टर करना है रेजोल्यूशन। ये देखो इस तरह से रेजोल्यूशन नंबर, डेट और इसमें अपलोड फाइल, ये लिखा हुआ आगे फाइल का फॉर्मेट इसमें पीडीएफ रहेगा और साइज़ भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। अगर आप थोड़ा-सा भी पढ़ के करेंगे ना कंप्यूटर को तो आधी चीज़ें खुद ही बता देता है कंप्यूटर कि ये चीज़ें होनी है। अब देखो यहाँ पे अगर आप चूज़ फाइल में आप अपलोड करोगे ना कोई डॉक्यूमेंट तो ये पहले ही बता रहा है कि पीडीएफ में अपलोड करना है, इसका साइज़ इतना रहना चाहिए। अगर आप ऊपर-नीचे करोगे तो नेचुरल सी बात है आपके पास एरर आएगी, ठीक है? नेक्स्ट ऑप्शन पे जाते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो ऑप्शन रहने वाली है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग भी है, थोड़ी ट्रिकी सी भी है। तो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे आपके पास जो काम रहेगा वो यही है, टैक्स एंड रेंट पेयर मैनेजमेंट सिस्टम। अब यहाँ पर आपने क्या करना है? देखो ऊपर भी आ रहे हैं ऑप्शंस और सेम नीचे भी आ रहे हैं। तो हमने क्या टैक्स पेयर रजिस्टर करनी है इसमें। अब आप देखेंगे हिमाचल के केस में हमारे पास टैक्स पेयर की सारी डिटेल किस में है, मोस्टली हमारे परिवार रजिस्टर के डेटा में जो फैमिलीज़ है वही हमारी टैक्स पेयर यहाँ पे रहती है। तो अब इसको हमने डेटा को वहाँ से उठा के यहाँ पर हमने उसको अपलोड करना है। तो वो कैसे करना है? देखो पहले वाली ऑप्शन तो है कि ये वन बाय वन यहाँ पे आपको, देखो रजिस्टर में खोल के दिखाती हूँ। वन बाय वन आप इसको रजिस्टर करते हैं। थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है तो हम किस में जाएँगे? सीधे हम किस में जाएँगे? दूसरी वाली ऑप्शन में, बल्क वाली में। देखो, बल्क वाली ऑप्शन में तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है डाउनलोड टेम्पलेट फॉर्मेट फॉर सैंपल डेटा। ये करेंगे, ठीक है? डाउनलोड तो मैंने ऑलरेडी ये किया हुआ है, पर जैसे आप क्लिक करते तो एक एक्सेल का जो टेम्पलेट जैसा है आपके पास वो यहाँ पे खुल जाता है। इसका मतलब है कि एक फॉर्मेट है, इस सेट फॉर्मेट पे आपने परिवार रजिस्टर का डेटा लेके इस फॉर्मेट में जैसे भी इसमें कॉलम्स बने हैं, उसमें आपने उसको फिक्स करना है अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट जैसा इसमें फॉर्मेट है। और फॉर्मेट लगभग आपका देखो, यहाँ इंडिविजुअल जब आप खोलते हैं ना, यहाँ पे देखो नेम इन इंग्लिश, लोकल लैंग्वेज, जेंडर को आपने ऐसे लिखना है, कैटेगरी को आपने देखो ऐसे लिखना है। इससे अलावा आपका कैटेगरी को लिखने का फॉर्मेट नहीं होगा। जैसे ये एससी है ना तो एससी ऐसे लिखोगे आप कैपिटल लेटर्स में, शेड्यूल कास्ट नहीं लिखोगे आप। अभी बताऊंगी मैं आपको आगे जब टेम्पलेट हम खोलेंगे, ठीक है?
इस तरह से आपका फॉर्मेट रहेगा। फिर जो ये डेटा सैंपल फॉर्मेट डाउनलोड करने के बाद अब हमने अपलोड टेक्स्ट पेयर बाय एक्सेल करना है। पर उससे पहले मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ ये सैंपल टेम्पलेट कैसा है, जिस पे आपने अपना परिवार रजिस्टर का डेटा मर्ज करना है। तो परिवार रजिस्टर का डेटा मैंने आपको पहले भी बताया था, सारा डेटा फैमिलीज़ का कहाँ से डाउनलोड करते हैं। फिर भी मैं आपको एक बार और बता देती हूँ कि परिवार रजिस्टर से आपने डेटा कैसे डाउनलोड करना है और इस टेम्पलेट में आपने कैसे फिक्स करना है। तो मैंने यहाँ एक परिवार रजिस्टर को लॉगिन कर लिया है। अब आप देखो, मैंने पहले भी बताया था, जो इस लेफ्ट हैंड साइड में ऑप्शंस रहती है ना, यहाँ पे आप रिपोर्ट्स में आ जाइए और यहाँ पे देखो डाउनलोड पंचायत डेटा। इस वाली ऑप्शन से आपका पंचायत डेटा पूरा प्रॉपर उसका फैमिली हेड वाइज डाउनलोड हो जाता है। और आप नीचे स्क्रॉल करके एंड में जाएंगे तो एक्सपोर्ट टू एक्सेल, इस डेटा को आप एक्सेल में एक्सपोर्ट कर लेंगे तो एक्सेल की फाइल एक यहाँ पे इस नेम से डाउनलोड हो जाएगी। तो आपके पास पंचायत डेटा फाइल नेम से ऐसी एक्सेल फाइल डाउनलोड हो जाएगी परिवार रजिस्टर की। अब इसमें आपने क्या करना है, ये देखने के लिए हम अपनी एक्सेल की जो हमने टेम्पलेट डाउनलोड की थी स्मर्थ से, उसे ओपन करते हैं। स्मर्थ पोर्टल से हमने टैक्सपेयर की ऑप्शन से जो टेम्पलेट डाउनलोड किया था वो एक्सेल की फाइल थी, वो ऐसे दिखती है। उसमें देखो आप टैक्स पेयर नेम इन इंग्लिश, टैक्स पेयर नेम इन लोकल, जेंडर, कैटेगरी, सन ऑफ, वाइफ ऑफ, डॉटर ऑफ, फादर ऑफ, इस तरह से लिखा जाना है। कहने का मतलब है जैसे नीचे एग्जाम्पल दिया हुआ है ना, ये सबसे पहले कॉलम में जिसने लिखा ना जॉन, तो जॉन को इंग्लिश में ऐसे लिखना है, हिंदी में ऐसे लिखना है। जेंडर आपने MALE मेल अगर है तो ऐसे लिखना है। कैटेगरी आपने इस तरह से लिखनी है। और सन ऑफ, वाइफ ऑफ, ये S/O इस तरह से, वाइफ W/O इस तरह से लिखना है। इस टेम्पलेट में जैसे एग्जाम्पल में दिया हुआ है ना, सेम टू सेम हमने अपनी जो हमने पंचायत डेटा परिवार रजिस्टर से डाउनलोड किया है उससे कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करना है। तो ये पहले कॉलम को जो जिसमें जॉन का नेम लिखा हुआ है इसको आपने डिलीट कर देना है। और अपनी पंचायत की जो डेटा एक्सेल शीट है उसमें से कैसे कॉपी करना है डेटा को, आइए देखते हैं। ये रही हमारी शीट जो हमने परिवार रजिस्टर से डाउनलोड की है। तो हम यहाँ देखते हैं कि हमारे पास जो इसका पुरुष स्त्री दिया हुआ है वो भी हिंदी में है। और हमारे पास अभी यहाँ पे मुखिया और सारे बाकी सदस्य भी आ रहे हैं। उसके बाद आप संबंधी के साथ संबंध भी देखेंगे, वो भी हिंदी में है। और हमारे पास बहुत सारे कॉलम जिसमें जो वहाँ पर इंग्लिश में रिक्वायर्ड है वो यहाँ पर हिंदी में है। और यहाँ देखो कैटेगरी, अन्य पिछड़ा वर्ग, सामान्य, इस तरीके से अनुसूचित जाति, ये भी हिंदी में दिया हुआ है। तो इसको आपने कैसे कन्वर्ट करना है ये सबसे ज़रूरी है यहाँ पे। तो सबसे पहला काम तो हम क्या करेंगे ना, यहाँ पर क्योंकि हमारे पास सारे सदस्य दिख रहे हैं, हमें क्या चाहिए, सिर्फ मुखिया। मुखिया से ही हमारा परिवार डिफाइन होता है, मतलब जितने मुखिया उतनी फैमिलीज़। तो हम सबसे पहले फ़िल्टर लगाएंगे। पूरी पहली रो को सेलेक्ट करके जिस पे हमारे हेडिंग्स बनी है उस पर सेलेक्ट करके एक्सेल की राइट हैंड साइड पे सॉर्ट एंड फिल्टर से फ़िल्टर लगा लेंगे। ठीक है, फ़िल्टर लगाने के बाद आपके पास हेडिंग्स में सारे में एरोस आ जाता है। तो मुखिया वाले कॉलम से एरो सेलेक्ट करके आपके पास इस तरह का विंडो खुलता है। तो आपने यहाँ पे नहीं को हटा के सिर्फ हाँ पर चेक रखना है और ओके कर देना है। ये सारा काम हम पंचायत डेटा जो हमने परिवार रजिस्टर से डाउनलोड किया है सबसे पहले उसमें कर रहे हैं। उसमें हम पहले अकॉर्डिंग टू टेम्पलेट यहाँ पे सारी चीज़ें को फिक्स कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे मुखिया ही मुखिया सेलेक्ट कर लिए हैं। मतलब अब हमारे पास सिर्फ वो डेटा है जो जिससे हमारी फैमिली डिफाइंड होती है, मतलब मुखिया जितने मुखिया उतने परिवार। अब नेक्स्ट हम काम करेंगे संबंधी के साथ संबंध को हम हिंदी में एक साथ कैसे, हिंदी से इंग्लिश में एक साथ कैसे बदलेंगे। उसके लिए हमने फाइंड ऑप्शन में जाना है। तो फाइंड ऑप्शन के लिए हम शॉर्टकट की का यूज़ करेंगे। कंट्रोल के साथ आप एक बार F प्रेस करेंगे तो आपके पास इस तरह की विंडो खुलेगी। अब आप बैकग्राउंड में देखो, संबंधी के साथ संबंध में हमारे पास सबसे पहले पिता लिखा है। तो आप पिता को वहाँ से कॉपी करके यहाँ रिप्लेस वाले बटन पे क्लिक करना है आपने। और फाइंड वर्ड में आपने पिता लिखना है। और रिप्लेस किस चीज़ के करना है, हमने इसको S/O सन ऑफ। ठीक है, तो आप इस तरह से ऊपर पिता लिखेंगे और नीचे उसका रिप्लेसमेंट लिखेंगे जैसा हमको चाहिए। जैसे ही हम ओके करते हैं तो एक साथ ये पिता बदल के सारा हमारे पास सन/O आएंगे। जहाँ जहाँ भी एक्सेल की शीट में पिता लिखा है वहाँ ये S/O कर देगा।
इसी तरह से संबंधी के साथ संबंध में जो भी हमारे पास हिंदी में है उसको इसी तरह से रिप्लेस करना है। अब हम चलते हैं आगे। इसमें पुरुष और स्त्री को कैसे बदलना है। अगेन कंट्रोल एफ करके फाइंड करना है, रिप्लेस पे क्लिक करना है और पुरुष को एज इट इज़ कॉपी कर लेना है शीट में से ही। तो फाइंड वर्ड में पुरुष आएगा और रिप्लेस विद हम उसको कैसे चाहते हैं, मेल। जैसे ही हम इसको ओके करेंगे तो सारे जितने भी इस शीट में पुरुष है वो सारे बदल के MALE स्पेलिंग में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसी तरह से हमने कंट्रोल एफ करके स्त्री कॉपी करके फाइंड वर्ड में स्त्री लिख के रिप्लेस विद में फीमेल लिख के इसको भी हम एक साथ ओपन ओके करेंगे तो सारी की सारी जितने भी यहाँ पे स्त्री लिखे होंगे वो रिप्लेस हो जाएंगे हमारे पास फीमेल से। और इसी तरह से कंट्रोल एफ फाइंड की ऑप्शन से हम जातियाँ भी इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेंगे। कन्वर्ट करने के बाद हमने यहाँ से ये एक एक करके पूरी जो कॉलम है, जैसे पहले हम नाम कॉपी करेंगे फिर संबंधी कॉपी करेंगे, कॉपी करके टेम्पलेट में फिक्स करना है। टेम्पलेट में सबसे पहले हमारे पास इंग्लिश का नेम है तो इंग्लिश का नेम हमारे पास नहीं है तो हम हिंदी का नेम कॉपी कर लेंगे। बी कॉलम पे हम हमारे पास यहाँ पे पूरे नाम है तो आप पूरा इसको एक से लेके जितने भी यहाँ पे आपके पास परिवार खोल रहे हैं पूरा एक साथ कॉपी करेंगे बी कॉलम को और कंट्रोल C या कॉपी कर लेना राइट क्लिक करके और हम टेम्पलेट वाली फ़ाइल ओपन करके एक्सेल फाइल ओपन करके वहाँ इस कॉलम को पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ मैंने अपने परिवार रजिस्टर की डेटा जो मैंने ऑलरेडी उसको हिंदी से इंग्लिश में बदल दिया था वहाँ से एक एक कॉलम कॉपी करके यहाँ पे उस पर्टिकुलर कॉलम में पेस्ट करती गई और इस शीट को हम जो टैक्स पेयर का टेम्पलेट है उसको हम सेव कर देंगे। पूरा ये जितने भी इसमें कॉलम है आगे थोड़ा राइट हैंड साइड को इसको स्क्रॉल करेंगे, इसमें बहुत सारे कॉलम्स आगे हैं। विलेज कोड है, विलेज कोड आप उसको उसमें से उठाएंगे आपकी समर्थ पोर्टल की, उसमें जहाँ पे इंडिविजुअल टैक्स पेयर रजिस्टर्ड होता है ना वहाँ पे दिए हुए हैं विलेज कोड। अदरवाइज़ आप ई ग्राम स्वराज से भी देख सकते हैं विलेज कोड। सारी एक्सेल की शीट को हम अकॉर्डिंगली भरेंगे और ये टेम्पलेट आप पूरी तरह से भरने के बाद कैसे अपलोड करेंगे आइए नेक्स्ट यही देखते हैं। तो परिवार रजिस्टर से जो मैंने डेटा डाउनलोड किया और उसको जो टेम्पलेट में मैंने एडजस्ट किया उसको मैं अब यहाँ पे अपलोड करने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, तो आप टैक्स पेयर बल्क अपलोड में जाएंगे और फिर अपलोड टैक्स पेयर बाय एक्सेल, इस एक्सेल की फाइल को अब हम यहाँ पे अपलोड कर देंगे। ठीक है, चूज फाइल, अपलोड एंड वैलिडेट। तब देखो जो भी एरर्स इस एक्सेल की फाइल में होंगे ना वो सब आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। ठीक है, ये कह रहा है कि टैक्स पेयर नेम इन इंग्लिश वो खाली है। ठीक है, रिक्वायर्ड फील्ड इज एम्प्टी, ये कह रहा है कि खाली है, अगर रीज़न भी देता है ये। ठीक है, सारे रीजंस इस फाइल को आपको यहाँ पे दिखाएगा तो तब तक आपने ये सेव नहीं करने हैं, ना ही ये सेव तब तक होंगे। देखो सबके। अब मैं क्या करती हूँ इसको हिंदी में ज़रा, ये देखो यहाँ सारा डेटा नीचे भी दिख रहा है तो ये खाली है ना कॉलम, ये भी भरा होना चाहिए क्योंकि मैंडेटरी था ये भी। ठीक है, तो अब मैं इसको देखती हूँ ज़रा हिंदी में ही अपलोड करके हिंदी वाला अपलोड हो जाता है कि नहीं। मैंने वहाँ हिंदी वाले नाम कर दिए थे ना, अब देखती हूँ ज़रा अपलोड होता है कि नहीं। मैंने दोबारा यहाँ किया अपलोड एंड वैलिडेट, अगर इसमें कोई एरर होगा तो ये दूसरे बता देता। ये देखो अब ये क्या क्या कह रहा है कि जो ये पर्सन है इनके जो मोबाइल नंबर है वो एम्प्टी है। अब जो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं ये लोग इसमें अपलोड नहीं होंगे। ठीक है, ये थोड़ा टाइम यहाँ पे ले सकता है अपलोड करते हुए क्योंकि बड़ी फाइल है ना तो इसके साथ सिंक होते हुए इसमें टाइम लगेगा। बट आपको एक चीज़ क्लियर यहाँ पे हो गई कि अगर इस एक्सेल की फाइल में कोई भी फील्ड गलत दर्ज है या कोई खाली रह जाती है तो यहाँ पे वो सारे एरर दिखाता है। ये आप इसको ढंग से पढ़ लो, ये आपको रो नंबर के साथ उसमें आगे कौन से नेम में कौन सी फील्ड में और क्या बोलते हैं आगे मोबाइल नंबर गलत है, नाम गलत है, क्या गलत है और क्यों गलत है वो सब कुछ इसमें आगे बताता है। तो इसमें इतना ज़्यादा टेंशन लेने वाली ज़रूरत नहीं है कि वो जब आप ये सारी ऑप्शंस कर लेते हैं ना तो आपके पास इस तरह का प्लेटफॉर्म खुलता है। ठीक है, 6 ऑप्शन की जगह आपको इतने सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। अभी जस्ट मैंने आपको बताया ना प्रोसीजर ऐसे सीधा बताया, मैंने कोई भी चीज़ यहाँ क्योंकि मेरे पास QR कोड नहीं था, मेरे पास यहाँ पे रेट्स भी प्रॉपर नहीं थे, रेजोल्यूशन भी नहीं था और टैक्स पेयर भी मेरे अपलोड नहीं हुए हैं प्रॉपरली, तो इसलिए मैं यहाँ पे इसको आपको पिछली पंचायत में करते हुए नहीं दिखा पाई कि एक ऑप्शन कब खोलते हैं। बट आपके पास जैसे ही आप करते रहोगे ये नीचे ऑप्शंस आपके पास खुलेगी।
तो अब आपने क्या करना है, अब यहाँ पे आपने जैसे मान लो मैंने टैक्स ये वाला कलेक्ट करवाना है, तो आप उस पे क्लिक करेंगे। फैमिली ये सारे टैक्सेस वहाँ से आएँगे जब आपने वहाँ पे कॉन्फ़िगर किए होंगे, ठीक है? तो अब जैसे मैंने इस पे क्लिक किया तो यहाँ पे मेरे पास 2 ऑप्शन आई, एक है डिमांड की, दूसरी है टैक्स रिसिप्ट की। तो यहाँ पे मैं पहले यहाँ पे जनरेट करूँगी डिमांड, ठीक है? जैसे मैं जनरेट डिमांड पे क्लिक करती हूँ, यहाँ पे मुझे वो सारे सिटीज़न शो हो जाएँगे, जो मैंने यहाँ पे टैक्स पेयर से अपलोड किए होंगे, ठीक है? ये सारी यहाँ पे इसकी फैमिली आईडी, ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली जैसे मैं यहाँ पे मान लो एक को क्लिक करती हूँ, तो ये आप यहाँ पे इसकी फैमिली आईडी, रिमार्क्स, ये सारी चीज़ें डाल के और जितनी भी मैंडेटरी है सारी, और बहुत ईज़ी है। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि यहाँ पे क्या-क्या चीज़ें डालनी है, पर आपने बस जो ध्यान रखना है वो है कि जो जिसके भी आगे रेड स्टार लगा है वो आपको मैंडेटरी है, तो आप यहाँ से जनरेट डिमांड से डिमांड जनरेट कर देंगे, ठीक है? आप इसको मॉडिफ़ाई भी कर सकते हैं, फिर पब्लिश करनी है, उसके बाद ये, और फिर जैसे पब्लिश हो जाएगी फिर आपने यहाँ पे करना है एंटर टैक्स रिसीट अगेंस्ट डिमांड, ठीक है? वो यहाँ पे आएगी जब वो पर्सन आपको जो आपने उसको स्कैनर देंगे उसको आप। स्कैनर कब जनरेट होगा, जब आप अपना बैंक अकाउंट रजिस्टर कर दोगे तो बैंक आपको वहाँ पे यूपीआई आईडी देगा। उस यूपीआई आईडी को आपने फ़ोनपे में रजिस्टर करना है। फ़ोनपे डाउनलोड करेंगे आप अपने फ़ोन में, और उस पे आप जो यूपीआई आईडी आपको बैंक देगा उससे आपने उसको ओपन करना है। ये चीज़ें मैंने करके नहीं देखी है, पर जिन्होंने किया है उन्होंने बोला है कि यूपीआई आईडी जो बैंक देगा उससे हमने फ़ोनपे में उस आईडी से रजिस्टर करना है। डिमांड आपने पहले उस टैक्स की और उस पर्सन की करते रहना है यहाँ इस पोर्टल से। अब आप देखो कितना आसान हो गया है टैक्स इकट्ठा करना, और वो सारी टैक्स की डिटेल को मॉनिटर करना कितना इजी इस पोर्टल के माध्यम से हो गया है। अब यहाँ पे होम पेज पे आपको देखो नीचे नॉन टैक्स फी रिलेटेड एक ऑप्शन इसमें दिख रही है नीचे, चार्जेस फॉर एनी सर्विसेज, ठीक है? कोई भी सर्विसेज पंचायत जो हमारी प्रोवाइड करा रही है, इस ऑप्शन से हम नॉन टैक्स यानी कि जो फीसेस पंचायतें लेती है उनको हम यहाँ से उसकी डिमांड जनरेट कर पाएंगे, और वो फीस वगैरह से रिलेटेड सारी चीज़ें इसी ऑप्शन से यहाँ पे होगी। लास्ट ऑप्शन हमारे पास रहेगी यहाँ पंचायत एसेट मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन है रजिस्टर करने की यहाँ ऊपर। अब आप देखो ये क्या है, इनकम जनरेटिंग एसेट्स रिसोर्स इंक्लूडिंग शॉप्स, कम्युनिटी हॉल, फ्रूट गार्डन, फिश वेयर हाउस, गोडाउन, टूरिस्ट प्लेस, पार्किंग लॉट, एग्रीकल्चर लैंड, एडवर्टीजमेंट वॉल, होर्डिंग स्पेस एंड अदर प्रॉपर्टीज ओन्ड बाय पंचायत। पंचायत की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है, जितनी भी एसेट्स हैं, वो वहाँ यहाँ पे सारी की सारी आपने रजिस्टर करनी है वन बाय वन, ठीक है? और यहीं पे आप देखोगे इनको, आप फिर प्रॉपर्टीज़ को व्यू भी कर सकते हैं। वीडियो आपको यूज़फुल लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।